युद्ध विराम, नाकाबंदी और धमकियों के दौर में ईरान के मोर्चे पर शांति सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि युद्ध अभी थमा नहीं है। बस वो टारगेट फिक्स किए जा रहे हैं जहां हमले होने हैं। टारगेट है ईरान के सुप्रीम लीडर और IRGC के कमांडर इन चीफ। इस मिशन की पुष्टि इजरायल के रक्षा मंत्री ने खुद कर दी है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि इस मिशन की कामयाबी के बाद शांति कायम हो जाएगी, क्योंकि इजरायल ने युद्ध के चरणों का खाका पहले ही तैयार कर लिया है। ईरान भी जानता है कि ट्रंप और नेतन्याहू का सीज फायर एक किल जोन है, इसीलिए ट्रंप की ईरान के नेतृत्व को बिखरता हुआ देखने की ख्वाहिश तोड़ी जा रही है। ऐसे ठिकाने पर मुज्तबा खामनेई को रखा गया है, जिसकी जानकारी नेतृत्व करने वाले लीडर्स को भी नहीं है। वहीं IRGC के कमांडर इन चीफ वाहिदी भी ऐसे ही बंकर से युद्ध की कमान संभाल रहे हैं, जिसका पता लगा पाना नामुमकिन होता जा रहा है। इश्की में बात जंग के उस नए मैदान की जिसकी चर्चा इन दिनों पूरी दुनिया में हो रही है। फारस की खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच तल्खी पूरी दुनिया देख रही है। हालात हर बीते दिन के साथ बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब एक नए जंग के अखाड़े में अमेरिका और ईरान के बीच तकरार बढ़ गई है, और वो अखाड़ा है खेल का मैदान। वो मैदान जहां दोनों अब तक 2 बार भिड़े, जिनमें दोनों को ही एक बार जीत नसीब हुई। यानी यहां भी दोनों के बीच मुकाबला भीषण रहा। लेकिन अब ट्रंप के एक कदम ने खेल के मैदान में भी अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन बढ़ा दी है। आखिर कैसे मुज्तबा और ट्रंप के बीच जंग की चिंगारी फुटबॉल के मैदान तक पहुंच गई, हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। दरअसल 11 जून से फीफा वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है, जिसके लिए ईरान ने भी क्वालिफाई किया है। लेकिन मुश्किल ये है कि इस बार फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन अमेरिका में हो रहा है, जिसमें अब ईरान को इस वर्ल्ड कप से बाहर करने के लिए अमेरिका में बहस तेज हो गई है। मैंने राष्ट्रपति ट्रंप और फीफा अध्यक्ष को सुझाव दिया है कि इस वर्ल्ड कप में ईरान की जगह इटली को शामिल किया जाए। मैं इटली का रहने वाला हूं और अमेरिका में होने वाले टूर्नामेंट में अज़ूरी को देखना मेरा सपना है। 4 खिताब के साथ उनके पास शामिल होने का मजबूत आधार है। सवाल ये कि क्या ईरान फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा? क्या ईरान की जगह इटली को शामिल किया जाएगा? 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन इटली इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाई, जो फुटबॉल जगत के लिए बड़ा झटका रहा। लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप से बाहर रहना इटली जैसी बड़ी टीम के लिए चौंकाने वाला है। लेकिन इटली को शामिल करने की बात सामने आने के बाद अब खेल के मैदान में राजनीति की एंट्री हो गई है कि ईरानी टीम की जगह इटली फुटबॉल टीम का होना उचित नहीं होगा। पहली बात तो ये संभव नहीं है, और दूसरी बात, योग्यता का निर्धारण मैदान पर ही होता है। भले ही अमेरिका ईरान के बीच जारी तनाव के दरमियान अमेरिका ईरान को फीफा विश्व कप बाहर करने के मिशन पर काम कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये नियम के मुताबिक है? आखिर क्या कहता है नियम, उसे जानना बहुत जरूरी है। दरअसल फीफा के नियमों के मुताबिक अगर कोई टीम टूर्नामेंट से हटती है तो उसकी जगह दूसरी टीम को शामिल किया जा सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया आसान नहीं होती। आमतौर पर उसी महाद्वीप यानी कन्फेडरेशन की टीम को मौका दिया जाता है। ऐसे में अगर ईरान बाहर होता भी है तो एशियाई टीम को प्राथमिकता मिलने की संभावना ज्यादा है। इस वजह से इटली का शामिल होना फिलहाल बेहद मुश्किल माना जा रहा है, और इसी को लेकर पूरी कंट्रोवर्सी है। ईरान की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का विश्व कप में स्वागत है, लेकिन मुझे सच में नहीं लगता कि वहां उनका होना उचित है, खासकर उनकी अपनी जान और सुरक्षा के लिहाज से। ट्रंप की इसी पोस्ट के बाद फीफा विश्व कप में ईरान के आने को लेकर संशय की स्थिति बनी थी।